हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत फोर्ज लिमिटेड के शेयर के बारे में। भारत फोर्ज 1134 आज के सेशन में थोड़ा सा ऊपर ये गया है 2%, बट लॉन्ग टर्म चार्ट जो है बिगड़ गए हैं भारत फोर्ज के, स्पेशली आफ्टर द रिजल्ट डे। क्या कुछ प्रॉब्लम आया भारत फोर्ज के अंदर में, एंड हाउ डू यू लुक अहेड एट भारत फोर्ज फ्रॉम दीज लेवल्स, और क्या एक्सपेक्ट आप कर सकते हो, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको लगातार मिलती रहे। तो देखिए, भारत फोर्ज के रिजल्ट्स आए दिसंबर महीने के, दिसंबर क्वार्टर के, और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स थे। किसी भी लिहाज से रिजल्ट्स खराब नहीं है। अगर आप ईयर ऑन ईयर कंपेयर करोगे तो मुनाफा ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो गया है। 80 करोड़ से बॉटम लाइन 250 करोड़ पहुंच गई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इंप्रूवमेंट है। मार्जिन जो है वो भी 13% से बढ़ के 18% हो गए हैं, राइट। तो फिर क्या रीज़न है कि भारत फोर्ज के ऊपर में इतनी बड़ी गिरावट आई है? तो देखिए, इसके दो कारण हैं। पहली चीज़ ये है कि रिजल्ट के दिन पे जो होता है स्टॉक के साथ में, ये डिपेंड करता है कि रिजल्ट से पहले किस तरीके की पोजीशंस जो हैं उस स्टॉक में ऑलरेडी बनी हुई हैं। अगर बहुत सारी पोजीशंस बनी हुई हैं और उसके विपरीत रिजल्ट आ जाता है, तो वहाँ पे भी आपको मुनाफा वसूली देखने को मिलती है। दूसरा कारण ये है कि बहुत सारी चीज़ें रिजल्ट सीजन के अंदर में ऐसा होता है कि इट इज़ ऑलरेडी प्राइस्ड इन। प्राइस्ड इन का मतलब ये होता है कि मार्केट को पहले से पता है कि ये होने वाला है। ये पहले से ये जानते हुए कि अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, इसीलिए मार्केट ने इस स्टॉक को ऑलरेडी एक सर्टन लेवल पे पहुंचा दिया है। और जब रिजल्ट आ जाता है तो मार्केट्स के अंदर में एक बहुत पुराना एक रूल है, अनसेड रूल है, जिसको कहा जाता है बाय ऑन रूमर एंड सेल ऑन न्यूज़। यानी कि जब अफवाह आए कि अच्छा रिजल्ट आने वाला है तो आप खरीद लो, जैसे ही वो पक्की हो जाए खबर तो उसको बेच दो। और वही हुआ है यहाँ भारत फोर्ज के अंदर में, जहाँ पे रिजल्ट अच्छा आने के बावजूद शेयर एक दिन में 14% टूटा है। दैट इज प्रॉफिट बुकिंग प्लस पैनिक सेलिंग, दोनों का एक मिक्सचर जो है हमारे को यहाँ देखने को मिला है। दूसरी चीज़, भारत फोर्ज के अगर आप रिजल्ट से जस्ट पहले के वैल्यूएशंस देखोगे तो बहुत महंगे वैल्यूएशंस थे। और ये चीज़ मेरे को फील हो रही है हर एक डिफेंस स्टॉक के अंदर में, इस क्वार्टर नहीं तो अगले क्वार्टर। लेकिन जितने भी ये डिफेंस स्टॉक्स इतने भागे हैं, दे आर वेरी हाईली वैल्यूड राइट नाउ। बहुत एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस पे जो हैं ये स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं। भारत फोर्ज की अगर स्पेसिफिकली बात करेंगे तो इसके जिस टाइम रिजल्ट आए थे उसके बाद में और उसके इर्द गिर्द जो है उसका प्राइस टू अर्निंग रेशो 90 के करीब चल रहा था। अब 90 के पी मल्टीपल पे स्टॉक चलेगा। अगर आप भारत फोर्ज का एवरेज पी मल्टीपल देखोगे इन द मार्केट, दैट हैज बीन 40। 40 के पी मल्टीपल पे चलने वाला स्टॉक अगर 90-100 के पी मल्टीपल पे चलेगा तो वो बहुत दिनों तक चल नहीं सकता है। एंड दैट इज़ द एंटायर, जो ये दो तीन चीज़ों का मिक्सचर है, वो इसी वजह से आपको इसके अंदर में एक गिरावट जो है भारत फोर्ज में देखने को मिली है। अब हम बात करते हैं इसके चार्ट्स के ऊपर में। तो वीकली चार्ट्स पे बात करेंगे लॉन्ग टर्म, राइट। तो बहुत अच्छी एक रैली दिखाई है भारत फोर्ज ने फ्रॉम द लेवल्स ऑफ अराउंड ऑलमोस्ट 800 रुपीज़। 800 से 1300 रुपये तक का यह स्टॉक गया है। और मुझे ऐसा लगता है कि अब ये रैली तो ओवर है। रैली ओवर होने का लॉजिक क्या है कि ना सिर्फ इसने अपना जो पिछला ये ग्रीन कैंडल था इसका लो तोड़ा है, बट इसका जो एक बहुत अच्छा सपोर्ट था उसको भी इसने तोड़ा है। और ये जो सपोर्ट था अराउंड द लेवल्स ऑफ 1180, 1180 रुपये का इसका एक बहुत अच्छा सपोर्ट था, इसने उसको तोड़ दिया और उसके नीचे क्लोजिंग भी दे दी है। सो मुझे लगता है कि जो लोग 800 रुपये से इसमें बने हुए थे उनके लिए तो एक टाइम के लिए यहाँ पे इट इज़ गुड टू बुक योर प्रॉफिट्स। बिकॉज जब भी कोई स्टॉक अपना सपोर्ट तोड़ता है तो उसके बाद में फॉलो अप सेलिंग इसके अंदर में देखने को मिल सकती है। हालांकि एक अच्छी चीज़ ये है भारत फोर्ज के अंदर में कि इसके पास में सपोर्ट जो है वो नियर टर्म आसपास ही है। सपोर्ट की अगर हम यहाँ बात करेंगे तो पहला जो सपोर्ट मुझे नज़र आता है वो अराउंड द लेवल्स ऑफ 1130 ही है, जिसके जस्ट ऊपर इसने क्लोजिंग दी है, राइट। आप देख सकते हो यहाँ पे कि अक्टूबर के महीने में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना था 1130 का। और आपको पता है कि जब एक रेजिस्टेंस बनता है और अगर स्टॉक उसके ऊपर निकल जाता है तो वही रेजिस्टेंस उसका अगला सपोर्ट बन जाता है। तो पहला सपोर्ट जो है, शॉर्ट टर्म सपोर्ट जो है, थोड़ा मैं कहूँगा कि नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, बट हाँ एक सपोर्ट है कहने के लिए, वो है 1130। लेकिन अगर 1130 के नीचे भी जाता है अगले अगले हफ्ते तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है अराउंड द लेवल्स ऑफ 1000 का एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसके अंदर में। और मुझे नहीं लगता कि वहाँ तक भारत फोर्ज जो है गिरेगा। लेकिन अगर गिरा भी तो यहाँ से मैक्सिमम 10% ही यहाँ से गिरना चाहिए। उससे ज़्यादा गिरावट तो मुझे नहीं लगती इसके अंदर में आएगी। सो भारत फोर्ज के अंदर में दो बैक टू बैक जो है सपोर्ट जो है स्ट्रॉन्ग है। और दूसरी चीज़ क्या होती है ना कि जब कोई भी स्टॉक जो 4 फिगर में ट्रेड करता है, जैसे भारत फोर्ज है 1000 के ऊपर, अब ये 4 फिगर में ट्रेड करता है, अब इसको 3 फिगर में जाने के लिए इतनी आसानी नहीं होगी। यहाँ पे आपको ठीक ठाक सपोर्ट देखने को मिलेगा।
ये रिवर्स सिचुएशन भी होती है जब नया नया 800-900 का स्टॉक 1000 रुपये में जाता है। जैसे अगर हमने अभी आईसीआईसीआई बैंक को देखा, या फिर कोई डबल डिजिट का स्टॉक ट्रिपल डिजिट में जाता है, वहां पे हमेशा आपको एक ऑब्जर्वेशन मिलेगी कि स्टॉक इतनी आसानी से नहीं जाता, फिगर चेंज करता, और अगर एक बार फिगर चेंज कर लेता है तो फिर नीचे भी इतनी आसानी से नहीं आता। सो आई थिंक 1000 इज अ वेरी बिग सपोर्ट इन भारत फोर्ज। इन लेवल्स के ऊपर में आई थिंक स्टिल लिटिल एक्सपेंसिव, बिकॉज अगर आप अभी भी देखोगे तो इसकी पी वैल्यू अभी भी 60 के ऊपर की ही है। सो इट इज़ नॉट अ लेवल जहाँ पे आप ये सोचेंगे कि ये दोबारा लेवल आएंगे ही नहीं। सो जो रैली थी वो ओवर है अब इसके अंदर में, और यहाँ से अब थोड़ा करेक्शन या एक रेंज बाउंड मूवमेंट के लिए भारत फोर्ज जो है रेडी हो चुका है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो ऑन भारत फोर्ज। आई होप आपको लॉजिक लेवल्स जो है वो समझ में आ गए, वैल्यूएशन समझ में आ गए। कोई सवाल है आपका तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।